आज हम एक हॉरर सस्पेंस मूवी देखने जा रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्वेन नामक लड़की एक सुनसान होटल में नाइट शिफ्ट के लिए जाती है, लेकिन मालिक से शिफ्ट बदलते समय उसे कुछ अजीब चीजें देखने को मिलती हैं। दीवार पर टंगा खिलौना अचानक गिर जाता है। दरवाजे के पास झूला बिना हवा के हिल रहा होता है। यहाँ तक कि स्टोरेज रूम के अंदर जाने पर दरवाजे में ईंट फंसानी होती है, नहीं तो वह अंदर से लॉक हो जाता है। और पार्किंग में पुरानी कारें खड़ी हैं। सूखे स्विमिंग पूल के नीचे एक गहरा सिंक होल है। फिर भी मालिक उसे समझाता है कि यह एक वैध होटल है। पहले तो ग्वेन थोड़ा झिझकती है कि यहाँ काम करना चाहिए या नहीं, लेकिन ऊंची तनख्वाह के लालच में वह यह काम कर लेती है। लेकिन जब मालिक चला जाता है और वह पीछे मुड़ती है तो उसे छठे कमरे में एक परछाई दिखाई देती है। अपना शक दूर करने के लिए वह फ्रंट डेस्क पर जाकर चेक करती है और पाती है कि उस कमरे में एक लड़की रह रही है जो होटल की इकलौती मेहमान है। फिर वह वहां जाकर दरवाजा खटखटाती है और देखती है कि लड़की के हाथ पर लाल रंग लगा होता है। ग्वेन इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वह वापस लौटती है तो 18 नंबर कमरे का दरवाजा खुला पाती है। वह देखने के लिए अंदर जाती है और पाती है कि खिड़की खुली रह गई है। वह बाहर जाती है, क्लीनिंग कार्ट लेकर आती है और कमरे को साफ करने लगती है। तभी होटल के सामने से एक कार गुजरती है और ग्वेन अजीब महसूस करने लगती है, लेकिन कारण नहीं समझ पाती। वह 8 नंबर कमरे की सफाई करती है और फिर स्टोरेज रूम में कपड़े धोने के लिए जाती है। तभी अचानक लाइट झपकने लगती है और वह बिना ध्यान दिए ईंट को पैर से हटा देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। जैसे ही वह मुड़ती है, एक परछाई रिसेप्शन में आती है। ग्वेन सोचती है कि शायद कोई कस्टमर आया है। वह जल्दी से रिसेप्शन पर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। देर रात वह खाने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी होटल के फोन पर एक कॉल आता है। जब ग्वेन जवाब देती है तो कोई नहीं बोलता। वह फोन रख देती है, लेकिन फोन फिर से बजने लगता है। ग्वेन देखती है कि कॉल 3 नंबर कमरे से आ रही है, लेकिन अजीब बात यह है कि उस कमरे की चाबी तो दीवार पर लटकी हुई है। डरते हुए ग्वेन फोन उठाती है और अचानक अजीब हंसी सुनकर डर जाती है। वह एक छोटी चाकू उठाकर 13 नंबर कमरे में जाती है, खिड़की से अंदर देखती है, लेकिन कोई हलचल नहीं होती। वह दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। बाथरूम से रोने की आवाज आती है तो वह हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। वहां कोई नहीं होता, सिर्फ पानी की पाइप से आवाज आती है। ग्वेन राहत की सांस लेती है और कमरे से बाहर निकलती है। वह सोचती है कि फोन पर धूल कैसे थी, अगर किसी ने कॉल की थी। अचानक वह खतरे से अनजान होती है और फोन उठाकर रिसेप्शन पर कॉल करती है, लेकिन फोन खराब हो जाता है। वह फोन रखकर पीछे देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। जब वह कमरे से बाहर जाने लगती है तो फोन फिर से बजने लगता है। वह फोन के पास जाती है और रिसेप्शन की कॉल को देखती है। अचानक इट्स फॉर यू की आवाज सुनकर वह डर जाती है और बाहर भागती है। तभी होटल की एकमात्र मेहमान उसके पीछे आती है और कहती है कि शायद ग्वेन को गलतफहमी हुई है। दोनों स्टोरेज रूम में जाते हैं, लेकिन लड़की गलती से दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद हो जाता है और वे चाबी के बिना सुबह तक वहीं फंस जाते हैं। तभी लाइट्स फिर से झपकने लगती हैं और लड़की डर जाती है। दोनों घबराने लगते हैं, लेकिन तभी डिलीवरी बॉय आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। बातचीत में लड़की को पता चलता है कि ग्वेन के परिवार को कुछ साल पहले एक अपराधी ने मार डाला था। कानूनी कार्रवाई हुई थी, लेकिन हाल ही में अपराधी जेल से भाग निकला है। ग्वेन ने अपराधी से बचने के लिए इस होटल में काम करना शुरू किया है। लड़की ग्वेन के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है, लेकिन जब ग्वेन कोक लेने बाहर जाती है तो वही अनजान कार फिर से दिखाई देती है। कुछ देर बाद लड़की अपने कमरे में लौट जाती है और ग्वेन को रिसेप्शन पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन जब वह जांच करती है तो वहां कोई नहीं होता। दीवार पर टंगा खिलौना अचानक गिर जाता है और वह अजीब महसूस करती है। तभी एक कपल आता है और रूम 1 घंटा किराए पर लेना चाहता है। ग्वेन उनसे बात करने ही लगती है, तभी आदमी उसे अपमानित करने लगता है। अपना काम पूरा करने के बाद ग्वेन स्विमिंग पूल के पास जाती है और सिंक होल में कुछ अजीब देखती है। पानी में बुलबुले उठ रहे होते हैं और जब वह देखने जाती है तो गलती से गिर जाती है और वहां अपना पेंडेंट पाती है। वह डरकर चिल्लाती है। तभी लड़की उसकी मदद के लिए आती है। लड़की ग्वेन को बचाकर बाहर निकालती है और ग्वेन उसे अजीब कार के बारे में बताती है। लड़की उसे आराम करने की सलाह देती है। ग्वेन लड़की से कहती है कि आज रात दरवाजा बंद रखना, लेकिन जब वह वापस रिसेप्शन पर जाती है तो वहां फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ग्वेन सोचती है कि शायद कोई नया कस्टमर आया है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह मॉनिटर चेक करती है और एक परछाई देखती है। वह खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन कोई नहीं होता।
वह फिर से मॉनिटर चेक करती है, लेकिन कोई नहीं होता। ग्वेन डरकर कमरे में छिप जाती है और मालिक को कॉल करती है। वह उसे बताती है कि होटल में कुछ अजीब हो रहा है। मालिक उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वापस आने का वादा करता है। ग्वेन के फोन रखने के बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। एक आदमी आता है और ग्वेन उसे पहचान जाती है। वह उसका परिवार का हत्यारा है। ग्वेन चाकू उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे रोक देता है और कमरे की चाबी मांगता है। वह उसे 8 नंबर कमरे की चाबी देती है और उसे वहां ले जाती है। कमरे में पहुंचकर आदमी दवाई निकालता है और खिड़की के पास जाता है। ग्वेन चाकू लेकर उसके पीछे जाती है और चाकू मार देती है। आदमी उसे पहचानता है और ग्वेन का नाम लेता है। ग्वेन को याद आता है कि असली खूनी वह खुद है। वह खुद के परिवार की खूनी होती है और अस्पताल से बच निकली होती है। तभी अस्पताल की गाड़ी आती है और डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। ग्वेन उन्हें चाकू से मारने की कोशिश करती है। 2 लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बच जाती है। लड़की चीखते हुए बाहर आती है और ग्वेन को देखती है। वह पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे मारने की कोशिश करती है। लड़की भाग जाती है और रिसेप्शन पर जाती है। वह गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन उसे रोकती है। वह दूसरी गाड़ी की चाबी लेने जाती है, लेकिन ग्वेन वहां पहले से ही होती है। मालिक आता है और 8 नंबर कमरे में खून देखता है। वह स्विमिंग पूल के पास जाता है और ग्वेन को बाहर देखता है। वह उसे पूछता है कि वह क्या कर रही है। कुछ महीने बाद एक आदमी होटल में आता है और रुकने का फैसला करता है। वह स्विमिंग पूल देखता है और एक गहरा सिंक होल पाता है। वह 8 नंबर कमरे में रुकता है और दीवार पर टंगा खिलौना गिर जाता है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।